You all are welcome again to the YouTube channel आशीष पायनियर इंग्लिश। आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स that is related to and that describes food। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो फूड को डिस्क्राइब करेगा एंड रिलेटेड टू फूड होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वीडियो इज एपेटाइट। एपेटाइट, तो जैसा कि ये जो वीडियो है फूड बेस्ड है, यानी कि ऐसा वर्ड जो फूड से रिलेटेड होगा। तो जब भी हम बात फूड की करेंगे तो उससे पहले भूख की करेंगे, यानी कि एपेटाइट की। एपेटाइट दैट मीन्स भूख। एपेटाइट इज a noun and it means a natural desire especially for food। a natural desire especially for food मतलब एक इच्छा जो फूड को के लिए होगा, इच्छा डिज़ायर होगा नेचुरली, उसे एपेटाइट कहेंगे। इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है एपेटाइट। एंड एपेटाइट से ही हमारे पास एक और वर्ड आता है एपेटाइजर। APPETIZER। और साथ में आप एपेटाइजर को GER एंड ZER भी कर सकते हो, क्योंकि बोथ आर ब्रिटिश इंग्लिश। इन दिस वर्ड एपेटाइजर APPETIZER एंड APPETIZER बोथ आर करेक्ट। एंड एपेटाइजर मीनिंग, और एपेटाइजर भी आपका नाउन है। एंड इट मीन्स समथिंग दैट अराउजेज और इंक्रीजेज एपेटाइट। एपेटाइजर, एपेटाइजर मीनिंग समथिंग दैट अराउजेज और इंक्रीजेज एपेटाइट। हर वो चीज़ जो हमारे एपेटाइट को क्या करती है, इंक्रीज करती है या फिर उसे जगाती है, भूख को। हर वो चीज़ होगी एपेटाइट। एंड एपेटाइज़र के तौर पे हम लोग जनरली पार्टी में या फिर घर पे सलाद वगैरह लेते हैं। एंड क्या बोल सकते हैं, सूप। पार्टी वगैरह में सूप दिया जाता है पहले, ताकि आपका एपेटाइट जो है, एपेटाइज़र के तौर पे सूप वगैरह दिया जाता है, ताकि आप फूड के टाइम आपका जो एपेटाइट है वो इंक्रीज़ हो सके और आप अच्छे से खा सको। एंड एपेटाइज़र हुआ। एंड एपेटाइज़र के बाद हम एक और इससे रिलेटेड वर्ड लेंगे, एंड वो है एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग इज अ नाउन एंड इट मीन्स स्टिमुलेटिंग वंस एपेटाइट। स्टिमुलेटिंग वंस एपेटाइट, दैट इज एपेटाइजिंग। समथिंग दैट स्टिमुलेटिंग वंस एपेटाइट इज एपेटाइजिंग। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन। GLUTTON, ग्लूटन। ग्लूटन आपने सुना होगा फ्रेंड, बहुत इजी एंड अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, SSC एंड बैंकिंग ये सब के एग्जामिनेशन में, कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वर्ड आपने ज़रूर देखा होगा। एंड बहुत इजी वर्ड है, इवन बहुत इजी है ये वर्ड ग्लूटन। GLUTTON। ग्लूटन इज अ नाउन एंड इट मीन्स someone who eats too much। someone who eats too much is glutton। हिंदी में इसके लिए हमारे पास वर्ड है पेटू, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। एंड इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ग्लूटन। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वैगन। वैगन, VEGAN, वैगन। वैगन इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ पर्सन who does not eat any food that derives from animals। vegan is a noun and it means, अभी हमने कहा वेगन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो हर वो चीज़ से परहेज़ करते हैं या फिर उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं जो एनिमल का प्रोडक्ट हो। समथिंग जो भी कुछ एनिमल से डिराइव्ड हुआ है, उन चीज़ों का इस्तेमाल जो लोग नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है वैगन। VEGAN, वैगन। एंड जैसे कि समथिंग
दैट डिराइव्स फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि आप यूज़ करते हो लेदर एंड मिल्क, एग, या फिर नॉनवेज, तो वो तो आप समझ ही रहे हो कि ऐसे लोग जो वैगन है, नॉन वेजिटेरियन लोग, तो क्या करते हैं, नॉनवेज तो खाते नहीं, बट जो वैगन है वो तो ये ऐसे चीज़ों को भी नहीं खाते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह से एनिमल से डिराइव्ड हुआ हो। क्लियर है? जैसे कि अभी अभी हमने कहा लेदर एंड मिल्क, यहाँ तक कि टी भी नहीं लेते हैं, एंड किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। एंड ऐसे लोगों को कहा जाता है वैगन, VEGAN, वैगन। एंड ये एक पर्सन है, तो जाहिर सी बात है ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगा, तो ये होगा हमारा नाउन। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गॉबल, GOBBLE, गॉबल। गॉबल is a verb and it means to eat food too fast, to eat food too fast, बहुत ही हड़बड़ा कर, हरीडली, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाना, इसके लिए हमारे पास वर्ड है गॉबल। एंड अभी अभी हमने देखा था ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। तो जनरली कुछ ग्लूटन मतलब कुछ लोग जो ग्लूटन होते हैं वो जनरली ऐसा ही करते हैं कि वो गॉबल करते हैं, ठीक ना। एंड नॉ, GNAW, नॉ, इस वर्ड में आपका जो दिख रहा है GNAW, तो जी यहाँ पे फ्रेंड ये जो वर्ड है इसमें जी फर्स्ट लेटर जो है ये साइलेंट है, तो इस जी को हम लोग साइलेंट करके इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज नॉ, GNAW, and it is a verb and it means to bite or chew something repeatedly, to bite or chew something repeatedly, किसी चीज़ को लगातार चबाना एंड रिपीटेडली उसे चबाते रहना, ठीक ना, वो होगा नॉ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्लर्प, स्लर्प। लास्ट क्लास में हमने स्लर्प वर्ड को किया था। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो को देखा है तो आप ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, एंड हो सकता है आप इस वर्ड को अगर आप पहले से नहीं जानते हो तो इस वर्ड को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बट कुछ वर्ड्स मैं अपने प्रीवियस एंड लास्ट वीडियोस से दोबारा वहाँ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उन वर्ड्स को रिकॉल कर पाओ एंड आपको वो मेमोराइज हो पाए, ठीक ना। क्योंकि वर्ड्स के साथ हम जितना ज़्यादा रिपीट एंड रिपीट, इस प्रोसेस को जितना भी ज़्यादा करेंगे आपका वोकैबुलरी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि आप अपने वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, एंड उन चीज़ों को आप भूल जाते हो, तो भूल जाते हो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी यही है कि आप उन चीज़ों से बार बार गुजरो। एक वर्ड को एक बार देख लेने से शायद आपके माइंड में उतना ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएगा जितना अगर आप उस चीज़ को से रिपीट होगे एंड उन चीज़ों से दोबारा गुजरोगे, एंड कहीं भी वो वर्ड आपके पास आता है, अगर आप रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो या फिर न्यूज़पेपर देख रहे हो, एंड किसी से क्या कर रहे हो, चैट कर रहे हो इन इंग्लिश, तो जब भी कोई न्यू वर्ड आपके पास आता है, जो वर्ड आपने पहले से कर रखा है एंड वो आपके सामने फिर से वापस आता है, तो आप उस वर्ड को रिकॉल कर पाते हो कि मैंने ये वर्ड किया है। और हो सकता है आप उस वर्ड के मीनिंग को थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो या फिर आप उसके मीनिंग को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बट वो वर्ड आपको रिकॉल हो पाएगा। एंड रिपीट का प्रोसेस को किसी भी तरीके से पॉसिबल हो सके जहाँ तक आप उसे कंटिन्यू रखें, और यही प्रोसेस आपको आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग में काम आएगी। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे वर्ड स्लर्प पे। लास्ट वीडियो में ये वर्ड लिया गया है,
लास्ट वीडियो से, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू ड्रिंक अ लिक्विड नॉइजली, टू ड्रिंक अ लिक्विड नॉइजली, ठीक ना। यानी कि ड्रिंकिंग के दौरान जो भी नॉइजेज प्रोड्यूस होते हैं, एंड कुछ भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर इस साउंड के साथ किसी चीज़ को पीना एंड साउंड क्रिएट करना अकॉर्डिंग ड्यूरिंग ड्रिंकिंग, एंड नॉइज़ क्रिएट करना, तो इस तरह के नॉइज़ क्रिएट करते हुए किसी चीज़ को ड्रिंक करना, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड था स्लर्प, SLURP, स्लर्प, जहाँ की हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि आर इसमें साइलेंट है, तो इसे स्लर्प कहेंगे, ठीक ना, स्लर्प। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लीक। लीक वर्ड को देखने से पहले आप इसके एग्जाम्पल को समझ लो थोड़ा, इस वर्ड पे कुछ ऐसा जो आपको याद रह पाए, इस चीज़ को आप भूल ना पाओ। तो लीक वर्ड है LICK। अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते हो तो अभी जान पाओगे, एंड आई होप ये वर्ड आप आगे भूल नहीं पाओगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कि कभी आपने आइसक्रीम खुद के लिए लिया होगा, एंड शायद अपने साथ किसी और फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के लिए लिया होगा, एंड अगर आप किसी और के लिए फैमिली मेम्बर्स के लिए आइसक्रीम लाते हो, एंड जो फैमिली मेम्बर घर पे नहीं होता है, उससे लेट होता है आने में, तो क्या होता है, आइसक्रीम मेल्ट होता है ना। तो मेल्ट होता है, वो काफ़ी देर तक टिक नहीं पाएगा अगर आप फ्रीज़ का यूज़ नहीं करते हो तो मेल्ट क्या होगा, मेल्ट होता चला जाएगा, एंड लीक करने लगे सारे, मतलब आइसक्रीम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस दौरान ज़्यादा वक्त तक किसी का वेट नहीं कर सकते हो जो घर पे नहीं है, एंड वो आइसक्रीम आप क्या करोगे, उसे लीक करोगे। वो आइसक्रीम जो लीक हो रहा है, मेल्ट होकर के उसे लीक करोगे, LICK, लीक। एंड लीक का मीनिंग होता है, लीक इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मूव द टंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ समथिंग, टू मूव द टंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि टंग को किसी सरफेस पे क्या करना, टू मूव करना। एंड आइसक्रीम जब भी आप खाते हो तो जनरली इसी वर्ड का यूज़ नहीं करते हो, बट जो मीनिंग होता है इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, हमारे पास वर्ड था LICK, लीक। एंड फ्रेंड अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चल रहे हैं, गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज। गॉर्ज is a verb and it means to eat large amount greedily. Gorge meaning to eat large amount greedily, यानी कि लालच से, यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही किसी चीज़ को खाकर, मतलब कोई भी अच्छी चीज़ अगर उसके पास आती हो, ऐसी चीज़ जिसे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हो, उस चीज़ का फॉन्ड हो, मतलब उस चीज़ के पीछे पागल हो। और फॉन्ड किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, इतना ज़्यादा लाइकिंग करना कि वो पागलपन के हद तक पहुंच जाए, तो उसे फॉन्ड कहते हैं, FOND, फॉन्ड। एंड अभी हमने कहा कि किसी को ऐसी चीज़ मिल जाए इन फूड में, खाने पीने की चीज़ों में, जिसका वो फॉन्ड हो, दीवाना हो, उस चीज़ को देखकर वो रुक ना पाए, एंड इन दिस कंडीशन वो क्या करेगा, गॉर्ज करेगा। वो इतना ज़्यादा खाएगा, और वो भी ऐसा खाएगा कि कोई भी देखकर कह सकता है वो बहुत ही ग्रेडली खा रहा है, एंड बहुत ही लार्ज अमाउंट में खा रहा होगा, ठीक ना। तो इन दिस कंडीशन हमारे पास वर्ड था गॉर्ज, GORGE। जब भी इवन हम लोग भी अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जो भी चीज़ हमें काफ़ी पसंद होती है उसे लार्ज अमाउंट में खाते हैं, बट उतना भी ज़्यादा नहीं कि इस वर्ड का यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ये वर्ड अगर यूज़ होगा तो ये एक निगेटिव वर्ड है, एंड ये किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। तो आप इस वर्ड को अगर किसी के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो, तो आपको थोड़ा
क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि उसके इमोशंस को हर्ट ना हो, ठीक ना। तो वर्ड लर्निंग करना एंड वर्ड कहीं भी यूज़ कर देना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और आपको किसी भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज में आप यूज़ करते हो तो आपको बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, ठीक ना। तो फ्रेंड, गॉड्स हमने देखा जो कि एक वर्ब है एंड इट मीन्स टू ईट लार्ज अमाउंट्स ग्रीडीली, लालचपूर्वक किसी चीज़ को खाना, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। एंड या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी मतलब जो भी चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ को खाकर बिल्कुल फुल हो जाना, ठीक ना। मतलब इतना ज़्यादा खा लेना कि किसी और चीज़ को खाने की जगह आपके पास ना हो, यानी कि आप कुछ और आप खा भी नहीं सकते। इवन अगर आपने इतना ज़्यादा खा लिया, अगर थोड़ी देर बाद आपको दवा खानी है तो दवा और फिर पानी तो साथ में लेना ही होगा, वाटर, तो इतना भी आप नहीं कर सको, इतना ज़्यादा खा लेना। तो इन दिस कंडीशन वर्ड था हमारे पास गॉर्ज, GORGE। एंड काफ़ी चर्चा कर लिया हमने इस वर्ड पे एंड आई होप ये वर्ड आप भूल नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत इसे दोबारा अगर आप देख लेते हो इस वर्ड को तो आप दोबारा इसे कभी भूल नहीं पाओगे। ये हो गया इस वर्ड का एक विजुअलाइजेशन। इस वर्ड को हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे समझ लिया कि अक्सर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इन दिस कंडीशन, जब भी हम ऐसे लोगों को देखेंगे तो ये वर्ड हमारे माइंड में रिकॉल हो जाएगा। एंड क्या होगा वो वर्ड वर्ड होगा गॉड्स, GORGE, गॉड्स, जो कि एक वर्ब था। एंड फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी वर्ड का, यानी कि किसी भी वर्ड जो कि वर्ब फॉर्मेशन में हो, तो उसके डेफिनेशन में जब भी उसका डेफिनेशन स्टार्ट होगा तो जनरली वो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा। तो किसी भी वर्ड का डेफिनेशन अगर इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता हो तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वो वर्ड एक वर्ब फॉर्मेशन में है, ठीक है ना। एंड फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे एंड आगे भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।